हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडिटोरियल समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 97 एवं 98 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि क्वेश्चन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई, कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 2007 में। अगला है, समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो यंत्र है सोनार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। कौन सा रंग होगा? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो होगा सफेद होगा। अगला है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइटा। क्या? टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन? एकिडना और प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटन एंजाइम्स हैं। क्या? जल अपघटन एंजाइम्स है। अगला है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स जो है मेरे भाई, आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यूथेनिक्स किससे संबंधित है। अगला है, डाउन सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्जाइमर। क्या? अल्जाइमर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या रहा है क्वेश्चन की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है, पुट का प्रयोग कर उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव, ये सभी के सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पाद के कारक नहीं माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाभ। क्या? लाभ। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? गरीबी मापन से किसका नहीं है? तो पीजे नायक का। किनका? पीजे नायक का। अगला, कॉन्स्पायरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के राघोथन। क्या? के राघोथन। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि इनमें से गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है, उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी होगी? कोसी और बूढ़ी गंडक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर। अगला है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से चाल्कोलिथिक युग किसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल्कोलिथिक युग जो है मेरे भाई, ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। अगला है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से नवाजुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र।
अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। अगला, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 214 में वर्णित है। ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मई 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है। कथन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दोनों का दोनों सही होगा। परिषद एक भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। दूसरा, परिषद एक भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। समझ गए मेरे बातों को? अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर होगा फजल अली। क्या? फजल अली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक मुख्य प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अभिवहन। क्या? अभिवहन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संदर्भ में सही है? तो वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण को परावर्तित करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी, माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाना। अगला है, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड वेगनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइका। क्या? माइका। अगला क्वेश्चन है, चलवासी पशुचूरण पद्धति भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे इथाइल एल्कोहल ही है ना? हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किससे? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका होगा 287। क्या? 287 होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, कह रहा है टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैकेनिकल ऊर्जा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। अगला, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठोस विलय घोलने में असमर्थ। अगला, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2018। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपुर। आगे बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपदा प्रबंधन से। अगला, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय। क्या? वायुमंडलीय। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीव मंडल नियम, यानी कि आरक्षित क्षेत्र। इसका स्मरणीय तत्व को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में
हम ये उम्मीद करते हैं आपसे, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से सेट नंबर 98 का पहला क्वेश्चन, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। अगला है न्यायिक वितरण एवं समानता के विकास, समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस द्रव्य की वाष्पन दर, किसी किसी द्रव की वाष्पन दर्द होता है उपरोक्त सभी पर निर्भर करते हैं। द्रव के तापमान पर, चारों ओर के वायु के तापमान पर, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, यानी सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस कॉपरनिकस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मेरे मित्र, मेरे भाई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह? प्रथम ग्रह कौन होगा? तो यूरेनस। क्या? यूरेनस। अगला है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेरे भाई उद्दीपन। क्या? उद्दीपन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू का घुमाना जो है ये उदाहरण है मेरे भाई अभिकेंद्री बल का। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या? अभिकारक इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा समतल व उत्तल। अगला है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाइलम। अगला है मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में, जहाँ से इसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है कि इनमें से किस इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर किस टीका के लिए? ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्ट्यूटिस। क्या? पर्ट्यूटिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है या आती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा छिपकली। क्या? छिपकली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? सिलिंट्रेटा संघ के जंतु। अगला है रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी की कमी से। अगला है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेरेब्रम। क्या? सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीवर। क्या? लीवर होगा। अगला है शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पादक। अगला है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में मेरा भाई केचुआ। अगला क्वेश्चन है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अग्ना से। अगला न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है। क्या होता है मेरे भाई? उसकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। अगला एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चूना पत्थर। अगला अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगुलुहास। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर देना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। कह रहा है एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। ठीक है,
तो ध्यान देने योग्य बातें हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो माहिसानी जो है, गुरु माहिसानी किसके लिए, लौह अयस्क के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला तलचर जो है कोयला के लिए, किसके लिए, तलचर कोयला के लिए। जादूगुड़ा जो है, जादूगुड़ा ये यूरेनियम के लिए है, और जावर जो है जस्ता के लिए है, ठीक। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अगला है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवोइजियर। क्या? लेवोइजियर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु कौन है इसमें? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वैक्यूलाइट निम्नलिखित में से किसके संग से बंधता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। किसका? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई मेरे मित्र, कह रहा है कि भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 263। अगला है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85वां संविधान संशोधन। अगला है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम अनुसूची। क्या मेरे भाई? प्रथम अनुसूची। अगला है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विष्णु पुराण निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है मेरे भाई ये संबंधित है मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला है, निकोली कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो निकोली कोंटी जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर आप शुरू से सेशन करते आ रहे होंगे तो इसका आंसर आप एक बार में लगा सकते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि हम बताए थे सेशन में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चट्टान का अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1984 को। कब? 1984 ईस्वी में एनएसजी का गठन करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर देना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। विजय घाट में क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री का है समाधि स्थल, ठीक है। उसके बाद अभय घाट किन की समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई। चैत्रा भूमि किन की है मेरे भाई? बी आर अम्बेडकर की। और कर्म भूमि क्या? शंकर दयाल शर्मा की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, यजुर्वेद किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
वाजसयनी। ठीक है, आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसका स्मरणीयता डाला हुआ है, साथ ही साथ आंसर की डाला हुआ है, ताकि सेशन का जब मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।